समय के अनंत प्रवाह में युग बदलते हैं, साम्राज्य उठते और मिट जाते हैं, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें समय भी छू नहीं सका। ये हैं अष्ट चिरंजीवी, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। जब कलयुग का अंत होगा, जब अधर्म आसमान छू लेगा, तब अकेले कल की नहीं होंगे। उनके साथ खड़े होंगे वो 8 अमर योद्धा जो युगों से समय का सामना कर रहे हैं। आज से शुरू करते हैं इनकी अमर कथाओं की यात्रा। अश्वत्थामा, महाभारत का योद्धा, भगवान शिव का अंश। 2 महाबली, दानवीर राजा, विष्णु के वामन अवतार से जुड़े। 3 व्यास जी, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाजक। 4 हनुमान जी, राम भक्त और शक्ति के प्रतीक। 5 विभीषण, रावण के भाई, धर्म के पक्षधर। 6 कृपाचार्य, महाभारत काल के गुरु। 7वां परशुराम जी, भगवान विष्णु का 6ठा अवतार। 8वां मार्कंडेय ऋषि, मृत्यु को हराने वाले महान ऋषि। बहुत समय पहले मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मारुद्वती अत्यंत धार्मिक और तपस्वी दंपत्ति थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अंत में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें एक पुत्र पाने का वरदान देता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम 2 में से एक विकल्प चुनो। 1 ऐसा पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और वीर हो, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। 2 या फिर ऐसा पुत्र जो 100 वर्ष जिएगा, लेकिन साधारण बुद्धि और गुणों वाला होगा। मृकंड ऋषि ने पहले विकल्प को चुना, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र अल्पायु हो, लेकिन आदर्श और तेजस्वी बने। वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और वेद पुराण के ज्ञाता थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और रोज शिवलिंग की पूजा करते थे। लेकिन उनके माता पिता को यह ज्ञात था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जन्मदिन से 1 दिन पहले उनके माता पिता उदास थे। मार्कंडेय ने कारण पूछा, तब उन्होंने बताया, बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। अब यमराज, मृत्यु के देवता, तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। वे और अधिक भक्ति में डूब गए। जन्मदिन के दिन वे नदी के तट पर गए, शिवलिंग की पूजा की और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने शिवलिंग को दोनों बाहों से कसकर पकड़ लिया। कुछ समय बाद यमराज अपने भैंस पर सवार होकर आए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, पुत्र, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने शिवलिंग को और मजबूती से पकड़ लिया और बोले, मैं केवल भगवान शिव का सेवक हूं, मुझे वे ही ले सकते हैं, आप नहीं। यमराज ने पाश फेंका, लेकिन पाश शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों ओर लिपट गया। यह देखकर भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने यमराज पर त्रिशूल चला दिया। यमराज वहीं गिर पड़े और मृत्यु के करीब पहुंच गए। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मृत्यु का नाश होने से संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव ने यमराज को जीवित किया, लेकिन आदेश दिया, इस बालक को तुम कभी नहीं छुओगे, यह सदैव जीवित रहेगा। इस प्रकार मार्कंडेय चिरंजीवी अमर बन गए। मार्कंडेय आज भी जीवित माने जाते हैं और अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। ये अष्ट चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं, जहां साधारण मनुष्यों की पहुंच नहीं है।